हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से एक है जो नया नोटिफिकेशन है जो जारी कर दिया गया है। बहुत सारे साथियों के कमेंट है जो काफ़ी समय से आ रहे थे कि हरियाणा ओपन स्कूल के है जो नए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, यानी कि 10वीं और 12वीं जो ओपन स्कूल से है, जो हरियाणा ओपन स्कूल से करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए खुशखबरी का एक मौका आ चुका है कि आपके हैं जो नए रजिस्ट्रेशन है जो शुरू होने जा रहे हैं। कब से शुरू होने जा रहे हैं, क्या कुछ आपके है जो रिक्रूटमेंट इसमें या फिर कंडीशन आपकी रहने वाली है, कितनी फीस आपकी रहने वाली है, किस प्रकार से आपका वो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करने वाले हैं कि 10वीं और 12वीं के जो नए आवेदन होंगे, जो कि हरियाणा ओपन स्कूल के नए रजिस्ट्रेशन आपके कब से शुरू होंगे, सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से आपका ये 28/8/2025 को एक नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। और इसका है जो सर्कुलर नंबर या फिर नोटिफिकेशन नंबर दिखाई आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा BSEH/HO, यानी कि हरियाणा ओपन स्कूल 2025, और यहाँ पर 06 आपको दिखाई देने वाला। प्रेस नोट आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला। यहाँ पर क्या लिखा दिखाई देने वाला, हरियाणा मुक्त विद्यालय सेकेंडरी यानी कि 10वीं सीनियर सेकेंडरी फ्रेश परीक्षा मतलब फ्रेश कैंडिडेटों के लिए जो परीक्षा आपकी मार्च 2026 में होगी के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है जो आपकी 4 सितंबर 2025 है जो आपकी निर्धारित कर दी गई है। संशोधित शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन करने की नियमानुसार तिथियां है जो आपकी निर्धारित की गई है। आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला है कि आपके आवेदन है जो आपके क्लियरली है जो आपके 4 तारीख से यानी कि 4 सितंबर से आपके शुरू होने वाले हैं। हम कमेंट में भी आपको यही आंसर दे रहे थे कि सितंबर में इसके फार्म है जो आपके निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर है जो 10वीं कक्षा की। तो 10वीं कक्षा की बात करें तो आपके जो बिना विलंब शुल्क यानी कि आपको बिना किसी देरी के है जो 4 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर यानी कि पूरा 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें कि फ्रेश श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क है जो आपका 1250 रुपये आपका है जो इसमें लगने वाला है। अगर आप 3 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको 4 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक 1 महीने का टाइम फिर से दिया जाएगा, और इसमें आपके 100 रुपये है जो अलग से फीस है जो आपकी जोड़ दी जाएगी। इसी प्रकार से आप जितना भी विलंब होते जाओगे तो आपके 300, फिर उसके बाद है जो 1000 रुपये विलंब के साथ आपके जो फीस आपको पे करनी होगी। तो हमारी आपसे राय है कि आप है जो 4 से लेकर के 3 अक्टूबर तक ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई कर लीजिए, वरना फिर आपको है जो एक्स्ट्रा फीस आपको इसमें पे करनी होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी की यानी कि +2 क्लास की। +2 क्लास का भी यही आपका सीन आपका रहने वाला है। 4 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक अगर आप आवेदन करते हो तो आपकी 1300 रुपये फीस इसमें लगने वाली है, और 3 अक्टूबर के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको 100 रुपये देने होंगे, और उसके बाद 300 रुपये देने होंगे। अगर आप 3 अक्टूबर के बाद 3 नवंबर के बाद यानी कि 4 नवंबर को जब आप करोगे आवेदन 3 सितंबर तक यानी कि दिसंबर तक, तो आपको 300 रुपये पे करने होंगे, और उसके बाद 1000 रुपये की एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर इसके बाद भी आप लेट हो जाते हो। तो ये तो इसकी डेट के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया कि ये डेट आपकी इसमें है जो निर्धारित की गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अगर आपका कोई प्रायोगिक यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो 100 रुपये की एक्स्ट्रा फीस उसमें आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी में अतिरिक्त विषय के लिए आपको जो 200 रुपये के अलग से आपको पे करने होंगे। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद आपने ये जानकारी आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेनी है कि आपने क्या करना है। अपने मोबाइल नंबर वगैरह है जो आपने देने हैं, किसी साइबर कैफ़े वगैरह के आपने नहीं देने हैं, ताकि आपको इस जो भी आपको इससे संबंधित कोई सूचना आपको प्राप्त होगी तो आपके पर्सनल नंबर पर ही आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद अगला आपको दिखाई देने वाला होगा पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मुफ्त विद्यालय 2026 के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने वाले हो तो आपको समय रहते अपनी अपार आईडी आपको है जो भरना है जो अनिवार्य होगा। तो आपने सबसे पहले अपनी अपार आईडी है जो अपनी प्राप्त कर लेनी है, और अगर नहीं बनी हुई है तो वो आपने बना लेनी है, और उसके बाद ही आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने आना है। अपार आईडी किस प्रकार से प्राप्त करनी उसका अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। किस प्रकार से बनानी है उसका भी वीडियो अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें रिक्वेस्ट बोलोगे तो
उसका अलग से वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला है कि आपका परीक्षार्थी समय रहते ऑनलाइन आवेदन है जो अपना कंप्लीट कर ले। इसमें आपको जो क्या बोल रहा है कि सफल पंजीकरण के साथ साथ निर्धारित शुल्क, इसमें क्या बोल रहा है कि बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि सिर्फ अपना है जो यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जब उनका बन जाता है तो वो समझ लेते हैं कि हमारा फार्म है जो यहाँ पर फिल हो चुका है, लेकिन वो फिल नहीं होता है। इसमें आपको जो परीक्षा शुल्क आपको देना होता है, जब तक आप परीक्षा शुल्क नहीं देते हो तब तक आप है जो अपना जो आवेदन फार्म यहाँ पर पूरा नहीं मान सकते और ना ही आपको उसका रोल नंबर आपको प्राप्त हो पाएगा। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों के बारे में समझा रखा है कि आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी पूरी प्रक्रिया करनी है और लास्ट पॉइंट जो आपका रहता है परीक्षा शुल्क वो आपने पे करना है। अगर आपने पे नहीं किया होगा तो आपका रोल नंबर आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा और जो परीक्षा शुल्क दे पाएगा उसी का है जो फाइनल प्रिंट है जो आपको परीक्षार्थियों को बोर्ड को भेजना है, यानी कि परीक्षार्थियों की हार्ड प्रति का प्रिंट निकल पाएगा। कब निकल पाएगा? जब वो उनकी पेमेंट है जो इस परीक्षा शुल्क है जो पे कर पाएंगे तभी उसका पेमेंट प्रिंट आउट है जो इसका निकल पाएगा। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने लगी हस्ताक्षर, फोटो, आधार नंबर, लिए गए विषय, पता, कैटेगरी, परीक्षा का माध्यम, मोबाइल नंबर, जिला इत्यादि सही अच्छे से आपने जो पंजीकरण करते वक्त फिल करना है। जल्दबाजी में कुछ भी आपने इसमें गलत नहीं कर देना है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि आपको जो फोटो जो आपने रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो है जो जिसमें कि आपकी तिथि भी मेंशन होनी चाहिए कि फोटो कब आपका खींचा गया है, यानी कि डेट ऑफ फोटो आपकी प्रिंट होनी चाहिए और वो आपका है जो 50 से करके आपका है जो क्या है 80 KB तक का आपका फोटो आपका है जो होना चाहिए और वही आपका है जो रोल नंबर पर भी आपका है जो छप करके आपको देखने को मिलेगा। ये आपको इसके बारे में पॉइंट नंबर 4 में आपको बता रखी है। पॉइंट नंबर 5 के बारे में मान लेते हैं कि ये आपका इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट आपका रहने वाला है कि सीनियर यानी कि 10वीं की परीक्षा में अगर आपने एडमिशन लेना तो उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र आपके पास हो या फिर आपके पास है जो स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आपके पास हो या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र जो संबंधित सक्षम अधिकारी के प्रति जो उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए। तो ये चीज़ आपके पास है जो होनी चाहिए। और इसके बाद जिस प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र ऑनलाइन आवेदन करता है उस प्रमाण पत्र की भी जो ऑनलाइन आवेदन करोगे उसमें स्कैन करके उसको आपको क्या है अपलोड करना होगा। तो 10वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जन्म का आपके पास है जो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है और उसको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त अपलोड भी आपने करना होगा। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 6 जो कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 की परीक्षा देने वाले कैंडिडेटों के लिए वांछित दस्तावेज क्या रहने वाले हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड जिससे कि सेकेंडरी परीक्षा है जो आपने पास करके यानी कि 10वीं की परीक्षा पास करने का प्रूफ आपके पास है जो होना चाहिए। और सेकेंडरी में यानी कि आपके जो विषय अंग्रेजी विषय में पास आप है जो होने चाहिए, यानी कि 10वीं की जो परीक्षा आपने पास की है उसमें आप हैं जो अंग्रेजी के विषय में 100% पास होने चाहिए, उसमें फेल आप होने नहीं चाहिए। अगर आप फेल हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसी जो आप +2 की परीक्षा के लिए आवेदन करोगे इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अपना जो 10वीं में अगर आपके फेल है अंग्रेजी की परीक्षा में तो उसका भी आप अलग से एक फॉर्म भर सकते हो और उसमें आपको है जो आप अंग्रेजी की परीक्षा देख सकते हो साथ साथ, और साथ के साथ आप अपने +2 की परीक्षाएं भी साथ में दे सकते हो। अगर आप अंग्रेजी की परीक्षा में पास होंगे तो ही आपके जो +2 की परीक्षा में आप है जो पास हुए माने जाओगे, अदरवाइज आपको है जो पास हुआ नहीं माना जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि 10वीं की परीक्षा पास हो चुके हो आप, लगभग 1 वर्ष 6 महीने आपको हो चुके हो अगर 10वीं की परीक्षा पास किए हुए, यानी कि इतना गैप आपके पास है जो होना चाहिए 10वीं की और +2 की परीक्षा में। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये नोटिफिकेशन वगैरह, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना क्या बोला गया है। इसके बाद जो आपका फाइनल हार्ड प्रिंट निकलेगा, प्रिंट आउट निकलेगा, उसको आपने है जो हार्ड जो आपकी सत्यापित कॉपी है जो आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी है वो पंजीकरण डाक के माध्यम से या फिर आप अपने बाई हैंड भी इस एड्रेस पर आपने है जो भेजना होगा। उस जो भी आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसके साथ डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के जो भी आपके यहाँ पर अपलोड आप करने वाले हो इस एड्रेस पर आपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर बाई हैंड आप है जो इस एड्रेस पर अपना है जो जमा करवा के आ सकते हो। और ये वेबसाइट आपकी दे रखी है और ये पूरी की पूरी जानकारी आपको पूरे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी है और ये नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपके जो
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि हरियाणा ओपन स्कूल के जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए जो नए आवेदन है जो आपके हैं जो वो 4 सितंबर 2025 से आपके शुरू हो रहे हैं और इसका नोटिफिकेशन है जो कि बोर्ड की तरफ से है जो जारी कर दिया गया है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।